बच्चों, पिछली क्लास में हमने मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय और कैकेयी का अनुताप के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों का अध्ययन किया था। उसके प्रश्नोत्तर समझे थे। चूँकि हम पाठ पहले पढ़ चुके हैं और इस समय पुनरावृत्ति के रूप में महत्वपूर्ण पद्यांशों का अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ पद्यांश उस वीडियो में से रह गए थे। तो आज इस वीडियो में हम उन बचे हुए पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अगला पाठ पढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं वीडियो। ये पद्यांश आपने उस वीडियो में भी पढ़ा होगा। दोबारा से यहाँ इसलिए दिया गया है कि इसमें कुछ अलग से प्रश्न हैं। देखिए, परीक्षा में प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हर तरह से आप उत्तर के लिए तैयार रहें। तो इसकी व्याख्या मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी, आप उसी वीडियो से पढ़िएगा। इनमें जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को कि ये पद्यांश है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। संक्षेप में बता दूं जल्दी से कि जब श्री राम वन में थे, भरत उनको मनाने के लिए पहुँचे। वहाँ उटज का अर्थ है कुटिया। कुटिया के सामने सभा लगाई गई। नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीप जलते दिखाई दे रहे थे। कवि कहता है कि वो दीप ऐसे लग रहे थे कि जैसे आसमान से चमकते हुए देवताओं के नेत्र हों। उन देवताओं के जो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे और भय से व्याकुल भी थे कि परिणाम क्या होगा। उस महत्वपूर्ण परिणाम को जानने का जो वातावरण है, वहाँ सुगंधित हवा उस वातावरण को और अधिक महका रही थी। वो उस समय जो दृश्य था वो चंद्रलोक के समान था। कवि कहता है कि जैसी चांदनी वहाँ बिखरी हुई थी, वैसी चांदनी संसार में कहीं नहीं दिखाई देती। और उस सन्नाटे को, उस शांत स्वर को भंग करते हुए प्रभु श्री राम ने जब बोला तो उनकी वाणी समुद्र के समान गंभीर थी। अब इन प्रश्न दिए गए हैं इसी पद्यांश में से। शीर्षक और कवि का नाम आपको पता है। शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या समझा दी थी। भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे? अयोध्या का राज्य किसे मिला था? प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। उत्तर ये दिए गए हैं। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। प्रभु राम को लेने भरत चित्रकूट गए थे। अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। और अलंकार इसमें रूपक है। गिरा गंभीर समुद्र, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो यहाँ पर नीर निधि जैसी, जैसी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये रूपक उपमा अनुप्रास तो है ही। गिरा गंभीर, ग और ग दो बार आया और उपमा अलंकार है। जैसी, समुद्र के समान। एक और महत्वपूर्ण पद्यांश है। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। रेखांकित अंश पाठ में हम पूरा पद्यांश पढ़ चुके हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। कैकेयी कहती है समाज से, उस सभा से, कि अभी तक इस संसार में ये कहा जाता था, नरदेही, जितने भी मनुष्य संसार में जन्म लेते थे, हर जन्म में व्यक्ति यही लोकोक्ति सुनता आया है, यही जनश्रुति सुनता आया है कि संसार में माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र कितने ही बुरे काम कर ले, माता पिता के साथ बुरा व्यवहार कर ले, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कर गही केस पकड़ कही घाता, तऊ न हेत उतारही माता। कि मतलब छोटा बालक होता है तो वो माँ के केश पकड़कर, बाल पकड़कर भले खींच लेता है, परंतु माँ उसे गुस्से में उतारकर गोद से नहीं फेंक देती। माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन कैकेयी कहती है मेरे कार्य से अब संसार में इसके विरुद्ध लोकोक्ति कही जाएगी। कहा जाएगा संसार में कि है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता। कि मेरा पुत्र तो पुत्र ही रहा, परंतु मैं कुमाता हो गई, माता कुमाता हो गई। मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने केवल भरत का अपने बाहरी स्वरूप ही देखा, इसका कोमल शरीर देखा,
मृदुल गात्र, गात्र का अर्थ है शरीर, कोमल शरीर तो देखा, परंतु इसका इस कोमल शरीर के अंदर जो दृढ़ हृदय है, जो भाई के प्रति अथाह स्नेह है, वह मैंने ना देखा। इसका दृढ़ निश्चय ना देखा, दृढ़ संकल्प ना देख पाई मैं, परमार्थ ना देखा। इसके हृदय में जो परोपकार है, दूसरों के लिए जो प्रेम भावना है, त्याग की भावना है, वह मैं ना समझ पाई। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं केवल स्वार्थ ही देख पाई और स्वार्थ ही मैंने साधना चाहा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कैकेयी कहती है कि इसी कारण, क्योंकि मैंने केवल स्वार्थ देखा और स्वार्थ ही चाहा, इसलिए आज ये बाधा उपस्थित हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब इस संसार में युगों युगों तक यह कहानी चलती रहेगी, ये कठोर कहानी, ये कानों को चुभने वाली कथा संसार में हमेशा गाई जाएगी। कहा जाएगा कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ये रघुकुल में, रघुवंश में, जो रघुवंश अपने वचन के लिए जहाँ पर राजा ने प्राण त्याग दिए, वहीं पर एक ऐसी अभागिन रानी हुई जिसने अपने स्वार्थ के लिए पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। अब इसके भी प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आगे देखते हैं। पहले तो पहला प्रश्न वही शीर्षक और कवि का नाम, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। पद्यांश के अनुसार लोग क्या कहते आए हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। कैकेयी ने क्या प्रायश्चित किया? कैकेयी ने प्रायश्चित करते हुए कहा कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर देखा, परंतु दृढ़ हृदय नहीं देखा। कैकेयी ने अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का पश्चाताप किया है। अगला पद्यांश ये भी महत्वपूर्ण है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी कहती है कि अगर मैं जितनी बार भी इस संसार में जन्म लूँगी, उतनी बार इस संसार में मुझे ये कथा सुननी पड़ेगी। जितनी बार मेरा जन्म होगा, अपने हर निज जन्म जन्म में, अपने हर जन्म में जितनी बार मुझे इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा, उतनी बार मुझे ये सुनना पड़ेगा कि ऐसी एक रानी थी जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था, जो अपने स्वार्थ में पड़कर जिसने रघुवंश में इतना बड़ा कष्ट उपस्थित किया। तो उसी समय राम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम हे माता, आप स्वार्थी नहीं हो। 100 बार धन्य जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, वह माता एक बार नहीं 100 बार धन्य। एक लाल की माई, भरत जैसे एक पुत्र की माँ एक बार नहीं 100 बार धन्य है इस संसार में। तो श्री राम ने जैसे ही कहा, उनके साथ पागलों की तरह प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पूरी सभा में उपस्थित जितने लोग थे सभी बोलने लगे, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। एक बार नहीं 100 बार वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे महान व्यक्ति को, महान भाई को जन्म दिया। जो भाई राज्य मिलने पर भी राज्य का भोग ना कर सका, राज्य त्याग कर वन में चला आया, ऐसे भाई को जन्म देने वाली माता धन्य है। अब ये प्रश्न दिए हैं, शीर्षक कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या। कवि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है? कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? अपमार्जन मतलब उनके अपराध को ना स्वीकारते हुए, विरोध करते हुए। अब ये प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं सारे। व्याख्या आपको बता दी गई है, तो प्रश्न अपने आप भी कर लेंगे। और अगला पद्यांश, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कैकेयी राम से कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो, अगर तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं है, या मेरा पश्चाताप तुम्हें सच नहीं लगता है, तो अभी सभा के सामने तुमने स्वीकार किया कि भरत तुम्हें प्यारा है, तो ये बात सुन लो कि मुझको यह प्यारा, मुझे भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और इसे तुम प्यारे हो।
तो इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो, इसलिए मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो। अब मुझसे न्यारे का अर्थ है अलग, अलग ना रहो। मैं इसे न जानूं, अभी कहा कि राम ने कहा था कि जननी भी जनकर जान न पाई जिसको, कि जन्म देने वाली माँ जिसे ना जान पाई हो। तो उसी बात को आधार बनाकर कैकेयी कहती हैं कि मैं भले इसे नहीं जान पाई, अभी तुमने स्वीकार किया स्वयं, किंतु तुम जानते हो इसे, तुम तो इसे पहचानते हो, इसके भाव को समझते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, हमेशा स्वयं से पहले तुमने भरत के बारे में सोचा है। तो फिर जो तुम भाइयों का प्रेम है, अगर ये वास्तव में वैसा ही है जैसा सभी के सामने प्रकट हुआ है, ये संसार जैसा देख रहा है इस प्रेम को, अगर वास्तव में वो सत्य है, तो फिर लौट चलो। क्योंकि मैं भले ही कीचड़ हूँ, पंकिला हूँ, मेरे भले ही कितने बड़े पाप हैं, दोष हैं, फिर भी पुण्य तोष है मेरा। अगर मैं पाप दोष हूँ तो पुण्य तोष है मेरा। तो मेरी कोख से भरत ने जन्म लिया है, तो मेरी कोख भरत जैसे कमल को, पंकिला का अर्थ है कीचड़, और पद्म कोश, पद्म का अर्थ है कमल, कोश का अर्थ है खजाना। कीचड़ भले ही मैं रहूं, परंतु भरत जैसे कमल ने मुझ में ही जन्म लिया है, तो ये स्वीकार करते हुए तुम घर को लौट चलो। अब इसमें प्रश्न दिए गए हैं 5, ये पांचों प्रश्न आपको लिखने हैं, इनके उत्तर दिए गए। कि कैकेयी ने कहा कि मैं भले ही कीचड़ के समान निंदनीय हूँ, परंतु मेरी कोख से ही कमल के समान निर्मल भरत का जन्म हुआ है। अलंकार इन पंक्तियों में रूपक है। अब इसके पश्चात गीत शीर्षक, जो साकेत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कह सकते हैं, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग सीता से कम नहीं है। सीता राम के साथ वन में 14 वर्ष तक रही थी, परंतु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण से दूर वनवासियों की तरह अयोध्या में जीवन बिताती रही। वो हर ऋतु में, शरद ऋतु आती है, ग्रीष्म आती है, जो भी ऋतुएं आती हैं, उस ऋतु में अपने पति के दर्शन करती हैं। तो यहाँ पर शरद ऋतु आने पर विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों में अपने लक्ष्मण के दर्शन किस प्रकार करती हैं, कवि ने ये वर्णन किया है। निरख सखी ये खंजन आए। निरख सखी, निरख का अर्थ है देखो, हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। खंजन पक्षी काले नेत्रों वाले पक्षी होते हैं। तो खंजन पक्षी इसलिए कहा है कि लक्ष्मण के नेत्र भी उसी प्रकार खंजन पक्षी के समान सुंदर थे। तो उर्मिला कहती हैं कि हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी के रूप में ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे लक्ष्मण आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। मेरे रंजन अर्थात मेरे प्रियतम ने इधर अपने नेत्र घुमाए होंगे, इसीलिए ये पक्षी इधर आए हैं। नयन इधर मन भाए, निश्चित ही उन्होंने अपना ध्यान इधर किया होगा, इसलिए ये खंजन पक्षी उनके रूप में इधर आ गए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। वहाँ वन में उनके शरीर की तपन फैली होगी। तपन, आतप का अर्थ है तपन, या आतप धूप भी होती है, आतप गर्मी भी है। तन का आतप, उनके तप की, जो तपस्या के कारण जो उनके शरीर में तपन है, वहाँ वन में वो फैली होगी। परंतु हृदय के, मन से सर सरसाए, हृदय के प्रेम जल से सरोवर तो सरस हो रहे होंगे। भले उनके शरीर में तपन हो रही हो, परंतु उनके हृदय में जो मेरे लिए प्रेम है, उस कारण सर का अर्थ है सरोवर, सरसाए, सरोवर सरस हो रहे होंगे, अर्थात भर रहे होंगे। किससे? प्रेम जल से। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ाए। निश्चित ही वो इस ओर घूमे होंगे, वन में उन्होंने इस ओर अपनी दृष्टि घुमाई होगी। उन्हीं के प्रतीक के रूप में ये हंस उड़कर यहाँ आ रहे हैं।
हे सखी, क्या कहती हैं कि उनकी हंसी निश्चित ही वो इधर मुड़े होंगे और मेरा ध्यान करके वो मुस्कुराए होंगे, हंसे होंगे। उनकी सफ़ेद हंसी के रूप में ये हंस यहाँ पर उड़कर आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, इसे की जगह इस करिए, ये इस जन का निश्चय वे मुस्काए। इस जन का अर्थ अपने लिए कहती हैं वो, स्वयं के लिए, कि निश्चित ही वो आज मेरा ध्यान करके मुस्कुराए होंगे। उन्हीं की मुस्कुराहट के रूप में ये कमल खिल उठे हैं और अधर से, और उनके होठों के, अधर का अर्थ है होठ, बंदूक लाल पुष्प, उनके होठों के रूप में ये लाल पुष्प खिल उठे हैं, बंदूक के पुष्प खिल उठे हैं, जिसमें मुझे उनकी हंसी का एहसास हो रहा है, हंसी का आभास हो रहा है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, ये रेखांकित अंश बहुत ध्यान से सुनिए कि हे शरद ऋतु, धन्य है, धन्यवाद है आपका, जो मैंने आपके कारण आप में अपने लक्ष्मण के दर्शन किए हैं। बार बार मैं आपका स्वागत करती हूँ, स्वागत स्वागत, बारंबार आपका स्वागत है। सौभाग्य से तुम्हारे आने पर मैंने अपने प्रियतम के दर्शन कर लिए हैं। नभने मोती वारे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। आसमान ने अपनी ओस की बूंदों के मोती तुम पर न्यौछावर किए हैं, या फिर आसमान ने तारों के रूप में, आकाश के जो तारे हैं, आकाश के तारे रूपी मोती तुम पर न्यौछावर किए हैं, और मैं ये अश्रु अर्घ भर लाए, और मेरी आँखें तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वागत के अर्घ के लिए पूजा के जल के रूप में अश्रु भर लाई हैं। अर्घ जो अंजलि में भरकर अर्घ दिया जाता है, जल समर्पित किया जाता है पूजा में, उसकी बात कर रही हैं। कहती हैं कि आसमान ने तारों रूपी मोती को तुम्हें समर्पित किया है, तुम पर न्यौछावर किया है, और क्योंकि शरद ऋतु में तारे नहीं दिखाई देते हैं, तो कहती हैं कि उन्होंने, आसमान ने तुम पर न्यौछावर कर दिए, और मैंने क्या किया, मैंने ये आंसू अपने तुम्हारी पूजा के लिए अर्घ के रूप में समर्पित किए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, रेखांकित अंश आपको समझा दिया। किस ऋतु का स्वागत किया है? शरद ऋतु का। हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती हैं कि लक्ष्मण इस ओर मुड़कर हंसे होंगे। बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया है? लक्ष्मण की मुस्कुराहट का, अपने प्रियतम के अधरों का। ये प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं सारे। अगला, अब यहाँ पर उर्मिला कामदेव से, ये भी महत्वपूर्ण पद्यांश है। मुझे फूल मत मारो। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में कामदेव उर्मिला पर आघात लगाए बैठे हैं, आक्रमण करते हैं। कामदेव प्रेम के देवता हैं, तो लक्ष्मण की अनुपस्थिति में जब लक्ष्मण की याद उर्मिला को आती है, तो ऐसे में कामदेव प्रभावित होते हैं, उन पर प्रभावी होते हैं। तो उर्मिला क्या कहती है कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव, मुझ पर अपने फूलों के बाण मत चलाओ। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं अबला, बलहीन, बाला का अर्थ है युवती, वियोगिनी, वियोग से पीड़ित। मैं अपने पति के वियोग से पीड़ित एक असहाय युवती हूँ। कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया करो, अपने व्यवहार को दयापूर्ण करो, मुझ पर अपना आक्रमण मत करो। होकर मधु के मीत मदन, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। पटु तुम कटु गरन नगारो। तुम, मधु का अर्थ है वसंत, तुम वसंत के मित्र हो। पटु, चतुर हो। कटु गरल नगारो, और वसंत में मधुरता होती है, वसंत ऋतु में मधुरता होती है। तो तुम, गरल का अर्थ है विष, तो तुम कड़वा विष ना फैलाओ, कड़वा विष मत उगलो, तुम मेरे साथ मधुरता का व्यवहार करो, मुझ पर आक्रमण करके व्यथित ना करो। मुझे विकलता, ऐसा करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। मुझे व्याकुलता होगी, परंतु तुम्हें विफलता ही मिलेगी। तुम अपने
उद्देश्य में सफल नहीं हो पाओगे। ठहरो, श्रम परिहारो, इसलिए रुको, सोचो, अपने परिश्रम को व्यर्थ न गमाओ। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, मैं संसार की कोई साधारण भोगिनी नहीं हूँ, कोई भोग विलास में लिप्त कोई साधारण युवती नहीं हूँ। जो तुम जाल पसारो, जो तुमने अपना ये जाल मुझ पर फैलाया है। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह, अगर तुम में बल है, तुम्हें अपने बल पर अभिमान है, तो मेरे सिंदूर बिंदु की ओर देखो। यह हर नेत्र निहारो, यह हर नेत्र का अर्थ है शिव का तीसरा नेत्र, निहारो, यह तुम्हारे लिए, तुम इसकी तरफ देखो, ये तुम्हारे लिए शिव के तीसरे नेत्र के समान होगा। कामदेव एक बार शिव के तीसरे नेत्र से भस्म हो चुके थे, इसलिए उर्मिला ने यहाँ पर वो बात कही है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, कंदर्प कामदेव का पर्याय है। कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हें, दर्प का अर्थ है अभिमान, यदि तुम्हें अपने रूप पर अभिमान है तो उसे तुम मेरे पति पर, मेरे पति लक्ष्मण तुमसे कहीं अधिक रूपवान हैं, उन पर न्यौछावर कर दो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। और रति कामदेव की पत्नी का नाम था, रति का अर्थ प्रेम होता है, श्रृंगार का स्थायी भाव भी रति है। तो उर्मिला कहती हैं कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी के सतीत्व पर, पतित्व पर बहुत अभिमान है तो मेरे चरणों की धूल ले जाओ, क्योंकि मैं लक्ष्मण के ना रहने पर भी, यहाँ पर ना होने पर भी तुम्हारा मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तो मेरे चरणों की धूल ले जाओ और अपनी पत्नी रति के सिर पर धारण कराओ। प्रश्न दिए हैं इनमें। रेखांकित अंश की व्याख्या। वसंत का मित्र कौन है? उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया है? अब ये प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। राम के वनगमन के समय सीता राम के साथ रहती थी। भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां मांडवी श्रुतकीर्ति भी उनसे अलग नहीं, मात्र उर्मिला ही अपने पति से अलग रहती हैं, क्योंकि लक्ष्मण राम के साथ वन गए हैं। उर्मिला के विरह वर्णन में परंपरागत रूप में 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतु वर्णन का चित्रण करने के साथ साथ लाक्षणिक वैचित्र भी की झलक भी दिखाई गई है। वसंत ऋतु के आगमन पर उर्मिला कामदेव से आग्रह कर रही है कि वे उन पर अपने पुष्प रूपी बाण न चलाएं, क्योंकि वो अबला विरहिणी स्त्री हैं। पुराणों के अनुसार कामदेव को काम वासना के अधिष्ठाता ईश्वर के रूप में माना जाता है। कामदेव की साथी सहयोगी वसंत ऋतु है और वाहन कोयल नामक पक्षी है। लड़ाई के अस्त्र शस्त्र फूलों से बने हुए धनुष बाण है, इसलिए उर्मिला उनसे फूलों को न मारने का आग्रह कर रही हैं। वसंत का मित्र कामदेव है। उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। अभी महत्वपूर्ण पद्यांश इस पाठ के पूरे हुए। अब इसके आगे के जितने भी हैं वो वीडियो लिंक पर आपको मिल जाएंगे। और अब हम अगले वीडियो में गद्य पाठ 4 आरंभ करेंगे।